Assalamualaikum everyone, it's Abdullah Aftab, the Managing Director of Results International Consultant. At Results International, we have helped numerous students to achieve their dream of studying abroad. So today our topic is common visa rejection reasons. Normally जो common कुछ reasons हैं वो क्या हैं जिनकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है. The first thing is incomplete और incorrect documents. अगर आप एम्बेसी में इनकम्प्लीट या गलत डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा. अब वो क्या इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम उसको एक्सप्लेन करते हैं. द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. मेजॉरिटी ऑफ जो आपकी एम्बेसीज हैं वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पाकिस्तान से लेती हैं, वो बहुत वेल एक्सप्लेंड होनी चाहिए. बाज़ का स्टूडेंट्स ने जो है वो डिटेल नहीं लिखी होती, बिल्कुल जेनेरिक या शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखी होती है, वो ठीक नहीं है. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, अगर लिखी होती है तो बहुत जेनेरिक लिखी होती है. चैट जीपीटी इज़ देयर, यू कैन यूज़ सर्च सॉफ्टवेयर, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं. बट ऐसा नहीं है कि आप कॉन्टेक्स्ट ना बन रहा हो या आप फील करें कि मैंने बहुत एक अच्छी इंग्लिश में लिख दी है और उसमें कोई सेंस नहीं बन रही या बहुत जेनेरिक भी है, बट क्योंकि क्वालिटी ऑफ इंग्लिश बहुत अच्छी है तो शायद ये एक एसओपी अच्छी है. तो बिल्कुल ऐसे नहीं है. एक अच्छी एसओपी वो है जो कि आपको परफेक्टली रिप्रेजेंट करे. जो एम्बेसी के केस ऑफिसर है उसको आपका इंटेंशन समझने में अंडरस्टैंड करे, आपने कोर्स क्यों सेलेक्ट किया है, यूनिवर्सिटी या कंट्री क्यों सेलेक्ट किया है, ये चीज़ें वेल एक्सप्लेन्ड हो. ये अगर आप एक मॉडरेट इंग्लिश में भी और एक दरमियानी लेंथ में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो दैट वर्क्स. अगर आप एक बहुत जिसे कहते हैं फैंसी इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते हैं एंड अ वेरी जेनेरिक एसओपी तो इट कैन लीड यू टू ए वीज़ा रिफ्यूज़ल. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ पुअर यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपने जब भी किसी कंट्री में जो यूनिवर्सिटी ऑप्ट करनी है वो आपने देख के करनी है कि उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है. मतलब मैंने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स दी हैं. स्टूडेंट्स सिर्फ कोई 500 to 1000 यूरो पर ईयर फीस की वजह से कोई एक कॉलेज, कोई ऐसा छोटा मोटा इंस्टीट्यूट जिसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट में, वो ऑप्ट कर लेते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो है वो एक चीप ऑप्शन की तरफ नहीं जाना. हाँ, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ज़रूर हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल हैं, दोज आर फाइन. बट ऐसे नहीं कि आप कहेंगे बस. अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, मतलब यूके में स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, यूरोप में, कि जी इस रेंज में है जो सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है बस हमें मिल जाए. तो आप यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं सेलेक्ट करने, आपने अपनी रेलेवेंसी देखनी है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, लोकेशन, ये सारा कुछ देख के आपने ऑप्ट करनी है. सिमिलरली कोर्स सिलेक्शन, मतलब अब सिंपल जो बिज़नेस एंड मैनेजमेंट कोर्सेज हैं इनकी जान छोड़ दी जाए. मतलब आप अपने से रेलेवेंट देखें. इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट है, मैनेजमेंट में जाना है, क्यों जाना है, बस जाना है, ऐसे मैनेजमेंट आसान होता है. तो एम्बेसीज़ को भी ये पता लग गया, ये एम्बेसीज़ ने कोर्सेज टारगेट करना शुरू कर दिए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में. जैसे यूके में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं, रिफ्यूज़ल्स भी आ रहे हैं. इसी तरह सिमिलर कंट्रीज़ में अगर आप देख लें, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो बिल्कुल जेनेरिक मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं वो एम्बेसीज अब उनको दूसरी तरह देखती हैं. हाँ, अगर आप बिज़नेस ही पढ़ते आ रहे हैं तो फिर आपसे रेलेवेंट है, आप ज़रूर बिज़नेस में चले जाएं, बट उसमें भी फर्दर स्पेशलाइजेशन है. स्पेशलाइज्ड में जाएं कि आप उसको एक्सप्लेन बेहतर कर सकें. फॉर एन इंस्टेंस, बैचलर या एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, कोर्सेज विद डाटा एनालिटिक्स हैं, विद एआई है, विद डिजिटल मार्केटिंग है, जो बिल्कुल जेनेरिक कोर्सेज हैं और आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग उससे रेलेवेंसी नहीं है. फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो बंदा ऑप्ट करे जिसका ओवर द ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे रेलेवेंट जॉब कर रहा है, करना चाहता है, जिसकी सीवी, डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस उस चीज़ को जस्टिफाई करता है. सिर्फ ऐसे नहीं कि क्योंकि इट्स अ पॉपुलर सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है, एमबीए में जाना है. क्यों जाना है, बस हमेशा ऐसे सुना हुआ है जी एमबीए इज़ अ पॉपुलर कोर्स तो एमबीए में जाना है. तो ये आप अवॉइड करें. दीज आर दी कॉमन जो है रीजंस फॉर रिफ्यूज़ल. द नेक्स्ट थिंग इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम का प्रूफ. पाकिस्तान से बहुत इशू है स्टूडेंट्स को, लोगों के पास फंड्स होते हैं, पेरेंट्स के पास फंड्स होते हैं, बट वो उसको उस तरह नहीं लेके चलते जैसे एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है. अचानक से अकाउंट में पैसे डाल देंगे, अपने ही पैसे होंगे. फॉर इंस्टेंस किसी ने कोई चीज़ सेल करके कोई लेजिटिमेट वे से भी स्टेटमेंट में पैसे डाले हैं बट उसने उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफिंग वैसे नहीं की होगी. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी तरह इनकम में पाकिस्तान में बहुत इशू है कि जो आपकी लोगों की एक्चुअल इनकम है जो वो एफपीआर में डिक्लेयर करते हैं और जो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करती है वो तीनों चीज़ें वेरी करती हैं. तो दैट इज़ ए बिग इशू. आप अगेन ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, मैं आपको ओवर द वीडियो तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता. फॉर दिस यू कैन कॉन्टैक्ट और विजिट आवर ऑफिस. हम आपको इन डिटेल जो है वो बताएंगे कि आप कैसे अपने फाइनेंशियल्स को जो है वो लेके चल सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़
लैक ऑफ वीज़ा इंटरव्यू प्रेपरेशन, ये भी सिमिलरली SOP से रेलेवेंट है। जेनेरिक चीज़ों पे ना जाएं। हम समझते, मैं काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स को डील करता हूँ जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है। मैं कल एक स्टूडेंट को इंटरव्यू कर रहा था, उसके 7 IELTS में बैंड थे। हिज कम्युनिकेशन वॉज वेरी गुड बट ही वॉज अंडर प्रिपेयर्ड। कुछ स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जी क्योंकि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अच्छा बस यही इंटरव्यू है वो हम देखते हैं, और वो बहुत उसको कैजुअली लेते हैं। अगेन जेनेरिक आंसर कहीं से देख लिए, किसी के देख लिए, अच्छा बोलने के लिए या ज़्यादा बोलने के लिए, या अगेन एक जो है वो ज़्यादा जो सुनने में कोई फैंसी इंग्लिश लगे वो बोलने के चक्कर में लोग बहुत जेनेरिक और आंसर याद कर देते हैं। बी नेचुरल। उन्होंने आपकी इंग्लिश भी देखनी है। ऑफ कोर्स एम्बेसीज असेस योर इंग्लिश विद योर लैंग्वेज टेस्ट एंड योर इंटरव्यू, बट मेन थिंग वो आपको देखना चाहते हैं कि आप कितने जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके पास एक्चुअल रीजनिंग क्या है, आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो क्यों करना चाहते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। अगेन अगर आप एक मॉडरेट इंग्लिश भी यूज़ करते हैं, आप एक मीडियम साइज़ का भी आंसर देते हैं, बट वो ज़्यादा लॉजिकल, वो ज़्यादा एनालिटिकल होता है, वो वेल एक्सप्लेनेटरी होता है, तो देयर आर मोर चांसेस जो हैं आप इंटरव्यू क्लियर कर लें। तो आजकल एम्बेसीज जो हैं वो आपको इंटरव्यू से काफ़ी ज़्यादा जज करती हैं, तो टेक इट वेरी वेरी सीरियसली विद योर इंटरव्यू। मूविंग फॉरवर्ड, नॉट अंडरस्टैंडिंग कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू। अब किसी का एक कज़न गया है फॉर एन इंस्टेंस UK, आयरलैंड, हंगरी, नेदरलैंड, किसी भी कंट्री के, अब वो गया है UK में, वो सारी वो उसने उसको बताया मेरा ऐसे ऐसे प्रोसेस हुआ। अब वो किसी और कंट्री का प्रोसेस कर रहा है, जब हम उसे बताते हैं कि ये इस कंट्री में ये नहीं, ये रिक्वायर्ड है, तो वो आगे से आर्ग्यू करते हैं कि क्योंकि जी मेरा कज़न गया था, मेरा फलाना रिलेटिव गया था, फ्रेंड गया था, उसने ऐसे ऐसे किया था तो ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं है, हर कंट्री की देखें एक अपनी रिक्वायरमेंट है। फॉर एन इंस्टेंस अगेन यूनाइटेड किंगडम आपसे 28 डेज़ की 1 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करता है। आप अगर यूरोप में जाते हैं तो यूरोप आपसे आइडली 6 मंथ और मिनिमम 3 मंथ्स की स्टेटमेंट रिक्वायर करता है। आप UK वाली स्टेटमेंट यूरोप में नहीं दे सकते, ना आपको यूरोप वाली UK में देनी चाहिए, दे हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। इसी तरह बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, UKVI ने, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ बैंक अकाउंट ब्लैकलिस्ट किए हैं, पर कुछ कंट्रीज़ में वो एप्लीकेबल हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जेनेरिक चीज़ों पे ना जाएं। सिमिलरली रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। अगर कोई 5 साल पहले या कुछ साल पहले, अब तो इनटेक बाय इनटेक थिंग्स आर गेटिंग, आई मीन चेंजेस काफ़ी रैपिडली हो रही हैं। अब तो 6 में पहले और रिक्वायरमेंट थी, आज और रिक्वायरमेंट है फंड्स की, चीज़ों की, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की। तो आप वो पुरानी जेनेरिक चीज़ों को ना लेके चलें कि जी 2 साल पहले मेरा कज़न गया था। अगर आप फर्स्टली आप एक रिलायबल कंसल्टेंट ऑप्ट करें, देख के आप अच्छी तरह रिसर्च करें, वर्किंग करें, आप उनके सोशल मीडिया पेजेस देखें, उनकी टीम से मिलें, ऑफिस विजिट करें। आप रिजल्ट्स इंटरनेशनल में भी ऑलवेज़ वेलकम आवर स्टूडेंट्स, आप सब आएँ, हम तो सबको कहते हैं आप आएँ, विजिट करें, देखें, अपनी प्रोसेस देखें, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनका देखें, ताकि आपको एक प्रोसेस का आइडिया हो। आप बहुत सोच समझ के कंसल्टेंट ऑप्ट करें। वंस जब आप किसी कंसल्टेंट को ऑप्ट कर लेते हैं, फिर आप उस पर ट्रस्ट करें, रिलाई करें और आप चलें। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को बहुत इशू है कि जी अपने केस के लिए ही डॉक्यूमेंट देने में वो हेजिटेट कर रहे होते हैं। जी मेरा कज़न गया था, उसने तो डॉक्यूमेंट नहीं लगाए थे, तो भाई अगर उसने नहीं लगाए थे तो उसने अपना नुकसान किया था। लकीली अगर वो चला गया, डज नॉट मीन कि आप भी विद लेस डॉक्यूमेंट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वीज़ा ले सकते हैं। देखें केस ऑफिसर्स भी इंसान होते हैं, बाज़ बात हो सकता है कोई बेसिक डॉक्यूमेंट हो जो मिसिंग हो, फिर भी किसी को वीज़ा ग्रांट हो गया हो, बट इट डज नॉट एग्जाम्पलीफाइज एवरीथिंग कि अब यही एग्जाम्पल है और अब ऐसे ही होगा। तो द फाइनल पॉइंट इज़ रिव्यू और गाइडेंस नहीं होता। अच्छा, अब स्टूडेंट्स चेकलिस्ट है फॉर इंस्टेंस किसी कंट्री में अप्लाई करने की, एम्बेसीज की वेबसाइट पे अवेलेबल है, किसी दोस्त ने शेयर कर दी। अब हर चीज़ हर केस में नहीं जो है वो फिट इन होती। अगर एक बंदा है, उसकी इनकम डिफरेंट थी, उसकी स्टेटमेंट डिफरेंट थी, उनकी इकोनॉमिक डिफरेंट थी, तो उसको हो सकता है वैसे ही कम IELTS के साथ भी एक्सेप्ट कर ले, उसको MOI पे भी UK में एक्सेप्ट कर ले अगर उसकी यूनिवर्सिटी अच्छी है। अगर एक बंदा नस से पढ़ा है, 3.57 CGPA, वो MOI पे भी अप्लाई करते हैं, उसको एक्सेप्ट मिल जाता है, उसको एक और तरह से UKVI या कोई कंट्री लेके चलेगी। सिमिलरली एक बंदा सरहद यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वो अगर MOI के लिए, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वो MOI के लिए जाता है, उसको वो दूसरी तरह से देखेंगे। तो आपको एक एक्सपर्ट चाहिए जो कि आपके फाइनेंसिस को, आपके प्रोफाइल को, आपके कोर्स सेरेब्रल प्रोसेस को रिव्यू करे, और रिव्यू करके जो है वो आपको बताए कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है।
So why you should apply through a professional consultant and especially from Results International, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कि हम प्रोफाइल को असेस करते हैं केस लेने से पहले। हम दिन में ज़्यादा केसेस जो हैं वो मतलब लेने से रिजेक्ट करते हैं और हम कुछ केसेस देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल सूटेबल नहीं होती। हम पहले स्टूडेंट की प्रोफाइल के कौन सा स्टूडेंट किस कंट्री के लिए परफेक्ट फिट इन है, तो हम उसी केस को लेते हैं। जो नहीं होता हम उसको नहीं लेते। सेकंड थिंग, यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा स्टूडेंट है, उसे किस कोर्स में जाना चाहिए, ऑल्टरनेटिव वो नहीं भी अवेलेबल तो उससे रेलेवेंट कौन कौन से कोर्सेज में वो जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज़ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अब प्रोफेशनली अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे लेके जा सकते हैं, आपको एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट ही बता सकता है। फाइनेंशियल गाइडेंस ऑफ कोर्स कि आपने अपने फंड्स भी हैं तो उनको कैसे मेंटेन करना है। अगर आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट या फंड्स, कॉमन है पाकिस्तान में, लोग जब बाहर पढ़ने जाना होता है तो वो अपने कहीं फंड्स, किसी ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, किसी ने कोई फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, किसी ने कोई गाड़ी की शक्ल में, गोल्ड की शक्ल में, प्रॉपर्टी की शक्ल में अपनी जो है वो फाइनेंसेस स्टोर किए हुए हैं, वो लिक्विडेट करता है और वो अप्लाई इसमें स्टेटमेंट में तो कैसे आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है एम्बेसी को, कैसे आपने जस्टिफाई करना है, तो ये हम इसमें आपको फैसिलिटेट करते हैं। फाइनली कंप्लीट वीज़ा गाइडेंस जो है हम प्रोवाइड करते हैं। कुछ कंट्रीज़ अब आपको अलाउ करती हैं कि जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करने हैं, स्टूडेंट्स को जो है उसको मैनेज करता है। कुछ कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और भी कुछ कंट्रीज़ हैं यूरोपियन, जो कि कंसल्टेंट्स को ऑफिशियली ऑथराइज करती है कि आप स्टूडेंट्स के बिहाफ पे जो है वो एप्लीकेशन को सबमिट करें। तो हम उन जो है जिन कंट्रीज़ में अलाउ होते हैं, हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे एप्लीकेशन को सबमिट करती है। सो दैट इज़ फॉर टुडे। मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इफ़ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस, get in touch with Results International, because at Results International we do not only counsel students, we deliver real results. Thank you.